उन्नाव में रहने वाले अंकित के फोन से बार बार सिग्नल गायब हो रहे थे। उन्हें लगा कि शायद नेटवर्क इशू है। फिर एक दिन अचानक उनके सिम में सिग्नल आने ही बंद हो गए। उन्होंने अगले 1-2 दिन लापरवाही में गुजार दिए। तीसरे दिन उन्हें किसी काम से बैंक जाना पड़ा तो पता चला कि उनके खाते से सारी जमा रकम किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। अंकित पुलिस के पास पहुंचे तो जांच में पता चला कि उनके सिम का क्लोन किया गया था और उसी के जरिए ये ठगी की गई है। ये कहानी सिर्फ अंकित की नहीं है बल्कि उन जैसे हजारों लोगों की है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की, जो अक्सर तकनीक के इस जाल में फंस जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उनके साथ धोखा हो रहा है। मोटे तौर पर इस तरह के मामलों से कुछ सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल यह कि आखिर अंकित जैसे शिकार की तलाश कैसे की जाती है। दूसरा सवाल यह कि इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाता है। और तीसरा सवाल यह कि इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। इस तरह की ठगी के मामलों में शिकार की तलाश कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर रहा होता, बल्कि इस काम में एक पूरा गिरोह लगा होता है। फेक कॉल सेंटर यही काम कर रहे होते हैं। इनमें से कोई डार्क वेब पर आपकी जानकारियां निकाल रहा होता है तो कोई फोन पर आपको कुछ बेचने, KYC आदि के नाम पर OTP आदि लेने का झांसा दे रहा होता है। कोई आपकी सोशल प्रोफाइल खंगाल रहा होता है तो कोई बैंक खातों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा होता है। आपकी तमाम जानकारियों को एक जगह जमा किया जा रहा होता है और आपको इसकी कानो कान खबर तक नहीं लग पाती है। इसके बाद कई अलग अलग तरीकों से आपके बैंक खाते को लूटा जा सकता है। जैसे गिरोह का एक सदस्य आपका नकली आधार कार्ड बनाता है, फिर पुलिस में सिम खोने की जानकारी देता है। इसी के आधार पर आपके टेलीकॉम ऑपरेटर से नया सिम ले लिया जाता है। जब तक बात आपकी समझ में आती है तब तक आपका बैंक अकाउंट खाली हो चुका होता है। एक दूसरा प्रचलित तरीका यह है कि आपको पेटीएम, बैंक अधिकारी, RO वाटर प्यूरिफायर आदि के नाम पर कॉल किया जाता है और तत्काल KYC के लिए कहा जाता है। आपको एक लिंक भेजा जाता है जिस पर क्लिक करने को कहा जाता है और ऐसा होते ही वो आपके बैंक खाते में सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं। ये साइबर ठग कभी आपसे कहेंगे कि आपकी इंटरनेट कंपनी से बात कर रहे हैं, तो कभी कहेंगे कि आपके टेलीकॉम ऑपरेटर की ओर से बोल रहे हैं, कभी आपकी इंश्योरेंस कंपनी तो कभी आपके बैंक की ओर से। लेकिन इन्हें पता कैसे चलता है कि आपकी इंटरनेट कंपनी कौन सी है और आप कौन सा RO इस्तेमाल कर रहे हैं? दरअसल आपके डेटा पर लाखों लोगों की नजर होती है। ये डेटा कभी कभी डार्क वेब पर भी बेच दिया जाता है। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे सर्च इंजन पर एक्सेस नहीं किया जाता। डार्क वेब का इस्तेमाल तमाम तरह के अवैध कामों में किया जाता है और ऐसे में फर्जी कॉल सेंटर वाले इस डेटा को खरीद लेते हैं या फिर हैकर्स के माध्यम से चोरी कर लेते हैं। इसी के बाद आपकी रेकी शुरू की जाती है जो अंत में ठगी पर खत्म होती है। ऐसे मामलों में फर्जी कॉल सेंटर या तो बड़े महानगरों से चल रहे होते हैं या फिर झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के दूर दराज इलाकों से, और यही कारण है कि लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस इन पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगा पाती। साइबर ठगी से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। पुलिस और साइबर एक्सपर्ट दोनों यही कहते हैं कि अपने फोन को लॉक रखें, ईमेल से लेकर अन्य सोशल मीडिया के पासवर्ड वक्त वक्त पर बदलते रहें, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड आदि की डिटेल कभी किसी के साथ शेयर ना करें, इनके पासवर्ड आदि कभी मेल पर ना रखें और कहीं से आने वाली कॉल जैसे लॉटरी में जीत, हॉलिडे पैकेज, KYC आदि पर तुरंत भरोसा ना करें। ऐसे लोगों के साथ कभी कोई फाइनेंशियल डिटेल शेयर ना करें। ऐसा करके ही आप झांसे और ठगी से बच सकते हैं।